भारत के सबसे फेमस म्यूजिक कंपोजर ए आर रहमान शादी के 29 सालों बाद अपनी पत्नी सायरा से अलग हो गए हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने खुद की है। इसके अलावा डिवोर्स वकील वंदना शाह की ओर से भी इस डिवोर्स को लेकर एक स्टेटमेंट जारी किया गया है। ए आर रहमान ने एक्स पर एक इमोशनल पोस्ट के जरिए लिखा, "We had hoped to reach the grand 30, but all things it seems carry an unseen end. Even the throne of God might tremble at the weight of broken hearts. Yet in this shattering, we seek meaning, though the pieces may not find their place again. To our friends, thank you for your kindness and for respecting our privacy as we walk through this fragile chapter." जैसे ही ए आर रहमान और सायरा के अलग होने की खबर मीडिया में फ्लोट हुई, वैसे ही ये हर न्यूज चैनल, न्यूज पोर्टल की हेडलाइन बन गई। कुछ चैनल्स पर, खासकर सोशल मीडिया के चैनल्स पर, इस डिवोर्स को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे ए आर रहमान और उनकी फैमिली को गलत लाइट में दिखाया गया। ऐसे में ए आर रहमान की ओर से सोशल मीडिया के इन चैनल्स पर लीगल एक्शन लिया गया है। वो कंटेंट जो उनकी छवि को खराब कर रहा है या झूठी जानकारी फैला रहा है, उस कंटेंट को तुरंत हटाने की बात कही गई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे और लीगल एक्शन लिया जाएगा। जब ए आर रहमान और सायरा के तलाक की खबर पब्लिक हुई थी, उसी दौरान एक और खबर आई थी जिसे ए आर रहमान के तलाक से जोड़ा गया था। दरअसल ए आर रहमान की एक कॉलीग मोहिनी डे ने भी इन्हीं दिनों अपने पार्टनर से अलग होने की जानकारी साझा की थी। एक ही समय पर दोनों खबरों के सामने आने से सोशल मीडिया पर ये कयास लगने शुरू हो गए कि ए आर रहमान और सायरा के रिश्ते के टूटने के पीछे ए आर की कॉलीग हैं। जब ये खबरें सोशल मीडिया पर चलने लगी तो जाहिर सी बात है कि ये ए आर रहमान और उनके परिवार तक भी पहुंची होंगी। ये खबर उनके परिवार के लिए हर्टफुल साबित हुई है। ए आर रहमान के बेटे ने भी इस खबर को बेसलेस बताया। साथ ही ये खबर ए आर रहमान की एक्स वाइफ सायरा तक भी पहुंची। लाजमी सी बात है कि अगर इस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी तो ये बात उन्हें बुरी लगी होगी। ऐसे में अब उनका एक ऑडियो मीडिया में फ्लोट कर रहा है, जिसमें वो ए आर से अलग होने का कारण भी बता रही हैं। साथ ही यूट्यूबर्स और तमिल मीडिया को भी उन्होंने एक संदेश दिया है। ऑडियो में सायरा बता रही हैं कि वो मुंबई में हैं और वो पिछले कुछ महीनों से फिजिकली अनवेल हैं और यही कारण है कि उन्होंने ए आर से ब्रेक लिया है। आगे वो सब यूट्यूबर्स और तमिल मीडिया से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो ए आर के बारे में कुछ गलत ना कहें। सायरा अंग्रेजी में कहती हैं कि ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। आगे वो कहती हैं, हाँ, कुछ हेल्थ इशू थे जिसके चलते मुझे चेन्नई छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं चेन्नई में नहीं होती तो आप सब सोचने लगते कि सायरा कहाँ है। मैं यहाँ मुंबई आ गई थी, मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। ए आर का स्केड्यूल चेन्नई में बहुत बिजी है, इसलिए मैं उन्हें या बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन वो एक बेहतरीन इंसान है, उनका किसी से कोई रिश्ता नहीं है। आई ट्रस्ट हिम विद माई लाइफ। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ और वो मुझसे। उन पर बेबुनियाद आरोप लगाना बंद करिए। आखिर में सायरा ने कहा, हमें अकेला छोड़ दें और स्पेस दें। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। मैं जल्द ही चेन्नई वापस आऊंगी, लेकिन पहले मुझे अपना इलाज पूरा करना होगा। सायरा का ये ऑडियो आप भी सुनिए। This is Sahra Rahman here. I'm currently in Bombay. I've been physically unwell for the last couple of months. So that's the reason I just wanted to take a break from AR. But I would request the entire YouTubers, the Tamil media, please do not say anything bad against him. He's a gem of a person, the best man in the world. Yes, it's just because of my health issues I had to leave Chennai because I knew if I'm not in Chennai, you people will wonder where Sarah is. And I've come here to Bombay. I'm going ahead with my treatment, and this couldn't have been possible with AR's busy schedule in Chennai, and I didn't want to disturb anybody, neither my children nor him. But he's an amazing human being, and all I would request is please just let him be the way he is. He is not linked with, I trust him with my life. That's how much I love him, and that's how much he does.
So I kindly request you to stop all the false allegations against him. And God bless. And my sincere prayers that we are left alone and given a space at this moment, not announced officially anything yet. I'll be coming back to Chennai soon, but I have to complete my treatment and then come. Okay? So, request you to kindly stop tarnishing his name, which is absolutely rubbish. And like I said, he's a gem of a person. Thank you.